में काम करते हैं, इसलिए हम आपके साथ तो है ही, लेकिन हम आपके साथ रहने का ये हमें मुआवजा दिया जाता है कि समय से वेतन न मिलना और अन्य प्रकार की हमारे दिक्कतें हैं। वो बहुत कहने के बहुत कुछ आते हैं, लेकिन हम इसी से बातों इन जगहों पे अभी वेतन जो 7-8 तारीख तक मिल जाए, कल परसों नरसों तक मिल जाए 10 तारीख तक, बाकी अभी जिलों में मिलने की उम्मीद नहीं है अभी तो। इसलिए कि वहां के कर्मचारियों के बारे में चिंता नहीं करते, उदासीन है। अगर इनके लिए एक दिन 2 घंटा 4 घंटा का समय निकाल ले तो सारा बिल हो जाए, सारा बिल एमडी हो जाए और इनको समय से वेतन मिल जाए। लेकिन बड़ी दुख के साथ हमें कहना पड़ता है कि हमारे बीच के ही लोग अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संघर्ष समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संघर्ष समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वो हिटलर की चाल चलेगा, वो हिटलर की मौत करेगा, वो हिटलर की चाल चलेगा, वो हिटलर की मौत करेगा। संघर्ष समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संघर्ष के साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये मैं महाशंकर तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन। किस तरह का आज विरोध चल रहा और क्या है? ये अमेंडमेंट 2022 बिल जो लोकसभा में लाए हैं, उसके लिए बिजली इंजीनियर से लेकर के और चपरासी तक सब लोग आंदोलित हैं। ये सरकार जन विरोधी काम कर रही है। 2022 अमेंडमेंट बिल में सबसे बड़ी बात यह है नुकसान की कि बिजली जो है समवर्ती सूची में है, जिसमें केंद्र और स्टेट का पूरा बराबर अधिकार होता है, लेकिन समवर्ती सूची से केवल केंद्र का भी हिस्सा कर देना चाहते हैं, जिससे इससे स्टेट सरकार का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। सबसे बड़ा नुकसान इसका ये है कि जो वितरण में जो तार खंभे लाइनें लगी हुई हैं, एक ही खंभे पर ये तमाम जो प्राइवेट कंपनियां हैं, जैसे रिलायंस है, टाटा है, अडानी है, अंबानी है, उनको बिजली देने के लिए वो स्वतंत्र कर देंगे और वो एक खंभे से 5 कंपनियों के लोग अलग अलग घरों में मीटर लगा करके एलटी लाइन पर केवल पैसा वसूली का काम करेंगे। इस बिल में सबसे बड़ी जो गड़बड़ी है कि हमारे विभाग में 10 तरह के उपभोक्ता हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे से लेकर के ऊपर तक के हैं। 10 रेट में बिजली बेची जाती है, जिसमें 4-5 तरह के उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली बेची जाती है। सस्ती का मतलब कि जो बिजली उत्पादन लागत आता है उससे आधे रेट पर या 1/4 रेट पर दिया जाता है। जैसे किसान हैं, बुनकर हैं, गरीबी रेखा के नीचे इत्यादि लोगों को। जो घरेलू बिजली है वो भी उत्पादन लागत से कम पर दी जाती है। जो फैक्ट्री है, रेलवे है, इंडस्ट्री है, कमर्शियल, उनको थोड़ा सा अधिक रेट पे दिया जाता है। तो आप लोग अखबारों में पढ़ रहे हो कि क्रॉस सब्सिडी, और एक सब्सिडी, क्रॉस सब्सिडी उसको बोलते हैं कि उत्पादन लागत से जो अधिक टेरिफ हम तय करते हैं, जो इंडस्ट्री पे या कमर्शियल पे या दुकानों पर, वो भी इस बिल के तहत समाप्त हो जाएगा। और जो सरकार सब्सिडी देती है किसानों को, गरीबों को इत्यादि, वो भी समाप्त हो जाएगा। इस तरह से जो घरेलू बिजली है 9 से 10 रुपये यूनिट हो जाएगी। किसानों का जो 500 रुपया महीने का बिजली बिल आ रहा है, वो लगभग 10,000 रुपया महीने का बिजली का बिल हो जाएगा प्रति माह। इस तरह से ये पूरा ये जो योजना है 2022 अमेंडमेंट बिल, ये बिजली विभाग को पूरी तरह से प्राइवेट को स्थानांतरण करने की नीति है। और सबसे बड़ी बात
डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।